रूस में आज बात करेंगे महा मिसाइल का शिकार करने वाली काली चील की। जी हां, काली चील। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका की एक काली चील पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल रूस ने डार्क ईगल नाम के एक एंटी मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की है, जिसके बारे में पेंटागन ने दावा किया है कि यह ब्लैक ईगल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। महा मिसाइल का शिकार करने वाली काली चील का सच। वो दूर से ही देख लेगी। वो बहुत तेज उड़ान भरेगी। और एक झपट्टे में ढेर कर देगी। इसके बाद दुश्मन की हार तय है। जी हां, जिन लोगों को यह लगने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, उन्हें हमारा आज का यह विश्लेषण बहुत ध्यान से ही देखना चाहिए, क्योंकि संभावित महायुद्ध से ठीक पहले अमेरिका ने अपना वो खूंखार शिकारी युद्ध के मैदान में निकाल लिया है, जो किसी भी मिसाइल का शिकार करने का महारथी माना जाता है। दावा है कि अमेरिका की इस काली चील से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि आखिर यह काली चील है क्या? क्यों इसे मिसाइल का काल माना जा रहा है? और सवाल यह भी कि क्या यह काली चील रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का शिकार कर पाएगी? इन सवालों पर बात कुछ देर बाद करेंगे। पहले एक वीडियो देख लीजिए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही तबाही के कारण ही अमेरिका अपनी काली चील को एक्टिवेट करने जा रहा है। वीडियो यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हुए हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का है। रूस ने पिछले महीने इस शहर पर अपनी ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, जिसने भयानक तबाही मचाई थी। खास बात यह है कि नाटो का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, जिसके बाद रूस ने दावा किया था कि इस मिसाइल को रोक पाना अमेरिका के बूते की बात नहीं है। मगर अब अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, जो युद्ध के हालात में एंटी मिसाइल सिस्टम का काम करेगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के इस सिस्टम का नाम डार्क ईगल है, जिसे रूस के लिए खूंखार काली चील बताया जा रहा है। दुनिया में अमेरिका की तकनीक का कोई तोड़ नहीं माना जाता, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रूस का कोई मुकाबला नहीं है। रूस के जंगी जखीरे में हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने वाली ऐसी सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं, जो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इस वजह से अब तक ये माना जाता था कि अमेरिका का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो थार्ड नहीं कर पाएगा, दावा है कि डार्क ईगल सिस्टम जो है वो उसे कर दिखाएगा। अगर एक लाइन में कहें तो अमेरिका का डार्क ईगल अब रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा, क्योंकि अब तक रूस अमेरिका के किसी भी शहर पर हमला करने के लिए आजाद था। अमेरिका का हर शहर उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में था। मगर डार्क ईगल के आने से न केवल अमेरिकी शहरों की बल्कि नाटो देशों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। लेकिन कैसे, समझिए।
दरअसल डार्क ईगल LRHWAUR के साथ इंटीग्रेट डार्क ईगल में 2 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रूस के S-400 और S-500 की काट के तौर पर डिजाइन किया गया है। अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम 17 मैक यानी कि करीब 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने वाली मिसाइलें दागता है। दावा है कि इतनी ज्यादा स्पीड से हमला करने के कारण ये दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को नाकाम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक डार्क ईगल कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका फिलहाल इसे जर्मनी में तैनात करने का मन बना रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से सबसे ज्यादा धमकी ब्रिटेन और जर्मनी को ही दी जा रही है। अगर रूस इन 2 देशों में आम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता है तो उन्हें नाकाम करने के लिए दोनों देशों के पास अपने अपने डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम भी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। लेकिन रूस ने अगर ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया तो फिर उसे रोक पाना जर्मनी और ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डार्क ईगल के तैनात होने से जर्मनी पूरी तरह महफूज हो जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने नाटो और यूरोप के देशों को निशाना बनाने के लिए अपनी जिस ओरेशनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर रहा है, वो ओरेशनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है, जबकि डार्क ईगल एंटी मिसाइल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट हिट कर सकती है। साफ है, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके मौजूद रहते नाटो देशों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रशिया के द्वारा जिस तरीके से ओरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की टेरिटरी में, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी यूरोपीय राष्ट्रों की रक्षा के लिए अपने डार्क ईगल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर रहा है। डार्क ईगल भी एक बेहद एडवांस कैपेबिलिटीज़ वाली मिसाइल है और ये मिसाइल भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की तरफ से रशिया के मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए तैनात की जा रही है। और ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो रशिया के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में और अधिक कैपेबिलिटीज़ के वेपन्स को वो यूरोपीय राष्ट्रों में डिप्लॉय करेंगे। यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर अमेरिका का एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला थर्ड रूस की ओरेशनिक मिसाइल के सामने फेल क्यों हो गया। दरअसल थर्ड सिस्टम सिर्फ 14 मैक की स्पीड से हमला करने वाले टारगेट को ही हिट कर सकता है, लेकिन टारगेट 40 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो थर्ड सिस्टम उन पर काम नहीं कर पाता है। जहां तक ओरेशनिक मिसाइल का सवाल है तो उसके हाइपरसोनिक वॉरहेड्स प्लाज्मा के बुलबुले से घिरे होते हैं, जो इंटरसेप्टर के नेविगेशन रडार से भेजे गए सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ओरेशनिक मिसाइल को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि डार्क ईगल में इसका भी तोड़ निकाल लिया गया है, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि उसने इसकी मिसाइल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फिट किया है। लेकिन नेटो या अमेरिका के सामने चुनौती रूस की सिर्फ ओरेशनिक मिसाइल ही नहीं है, बल्कि रूस के जंगी जखीरे में कई ऐसी मिसाइलें हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से अमेरिकी शहरों पर न्यूक्लियर हमले कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डार्क ईगल सिस्टम उन मिसाइलों को भी रोक पाएगा? चलिए रूस की इन मिसाइलों के बारे में हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से तबाही को किस तरह से तैयार है पुतिन के वो 4 हथियार। सबसे पहले नंबर 1 RS-28 सरमट, इसके अलावा नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, साथ ही साथ नंबर 3 पर आती है टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 पर आती है यास मिसाइल। अब क्या इसकी क्षमता है, क्या है, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बात करते हैं RS-28 सरमट की। RS-28 सरमट की अगर बात करें तो इसकी स्पीड है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा ऑपरेशनल रेंज की अगर बात की जाए तो ऑपरेशनल रेंज इसकी है 18,000 किलोमीटर। अब इसके बाद वॉरहेड क्षमता की अगर बात की जाए तो 10 परमाणु बम ले जाने की वॉरहेड क्षमता
नंबर 1 सरमट की है। नंबर 2 की अगर अब हम बात करें यानी कि एवनगार्ड मिसाइल की अब बात करें तो इसकी क्या क्षमता है और इसकी स्पीड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज है 6,000 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 6 परमाणु बम ले जाने में ये सक्षम है। अब बात करते हैं नंबर 3 टोपोल एम मिसाइल की। टोपोल एम मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड है 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज है 10,000 किलोमीटर। अब इसकी क्षमता वॉरहेड ले जाने की अगर बात करें तो सिर्फ 1 परमाणु बम की क्षमता रखता है ये नंबर 3 टोपोल एम मिसाइल। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी कि यार्स मिसाइल की। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज है 12,000 किलोमीटर। इसकी वॉरहेड क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी वॉरहेड क्षमता है 6 परमाणु बम। हालांकि यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच ये अकेला अपडेट नहीं है। डार्क ईगल की टेस्टिंग के बीच नाटो चीफ मार्क रूटे ने बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रूस को रोकने के लिए फौरन कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनिए जरा। Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too. And regardless of the outcome of this war, we will not be safe in the future unless we are prepared to deal with danger. नाटो चीफ ने अपनी इस चेतावनी में कई और बड़ी बातें कही हैं। नंबर 1, नाटो को अपनी तैयारी न केवल बड़े स्तर पर करनी होगी बल्कि तेजी से भी करनी होगी। नंबर 2, नाटो देशों को अपने रक्षा बजट में इजाफा करना होगा। इससे देशों की कुल जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा बजट में बढ़ाना चाहिए। और नंबर 3, यूक्रेन को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर नाटो चीफ इतने बेचैन क्यों हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस के नेवल चीफ अलेक्जेंडर मोइसेव का बयान, जिसमें उन्होंने रूस की नेवल एटमी फोर्स को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 3 साल के भीतर रूस ने इस नेवल एटमी फोर्स की मारक क्षमता दोगुनी हो गई है, जो युद्ध के हालात में नाटो पर बहुत भारी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक रूस की अपग्रेड नेवी फोर्स में 64 वॉरशिप, 16 डिस्ट्रॉयर, 290 जहाज, 500 फाइटर जेट और 24 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हैं। हालांकि इस नेवल एटमी फोर्स के अलावा भी रूस के पास बहुत बड़ी नेवी है, जो युद्ध के हालात में नाटो के 32 देशों के दांत खट्टे कर सकती है। इतना ही नहीं, रूस को चीन का खुला समर्थन भी मिला हुआ है, जो समंदर की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। पक्की बात है कि अगर मौजूदा हालात में नाटो और रूस के बीच संघर्ष छिड़ता है और नौबत तीसरे विश्व युद्ध की आती है तो यह सिर्फ रूस और नाटो तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, जिसके संकेत भर ही बेहद डराने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।